अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कोई डिवाइस हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी क्लासिफिकेशन किसी बेसिस पे होती है। तो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन उसकी साइज, स्पीड, प्रोसेसिंग पावर और प्राइस पे होती है। इसके अलावा भी कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो इसी तरह पहले बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि इसके पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन में एज अ पार्ट भी आ सकते हैं कि मोबाइल डिवाइस पे नोट लिखे, सुपर कंप्यूटर पे या एम्बेडेड कंप्यूटर पे। तो इस लिहाज से ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उससे पहले बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पे अगर ये मुकम्मल तौर पर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो ये किस तरह से आ सकता है और कैसे हमने इसे अटैम्प्ट करना है। तो ये दो तरह से आ सकता है कि कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पज़ या अकॉर्डिंग टू साइज़। अगर अकॉर्डिंग टू पर्पज़ आएगा तो आपने एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर के मतलब लिखना है, जो कि हम आगे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि इसकी कंप्यूटर की टाइप्स के तौर पर। तो अगर क्लासिफिकेशन आए कंप्यूटर पे तो सीधा ये नहीं देखना कि बस अब यही लिख के आपने आ जाना जो हम पढ़ रहे हैं अब। तो आपने ये भी देखना है कि अकॉर्डिंग टू पर्पस कहा गया है या अकॉर्डिंग टू साइज, प्राइस या उसकी पावर के अकॉर्डिंग कहा गया है। अगर साइज, प्राइस या पावर के अकॉर्डिंग कहा गया हो तो फिर आपने सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर ये सारा लिख के आना। तो अब हम अपने टॉपिक के तरफ आते हैं। तो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन साइज और स्पीड, प्रोसेसिंग पावर और प्राइस की बुनियाद पर होती है। और ये क्लासिफिकेशन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ये इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती क्योंकि कुछ कैटेगरीज, अब जो एक कंप्यूटर दूसरे से डिफरेंट्स है लेकिन उनकी आपस में कैटेगरीज ओवरलैप हो रही होती है, एक जैसी होती है, सिर्फ कोई एक आधी कैटेगरीज की वजह से वो डिफरेंस होते हैं, इसलिए इनके दरमियान डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है या क्लियर नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे वो पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर एम्बेडेड कंप्यूटर। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज या अकॉर्डिंग टू प्रोसेसिंग पावर या प्राइस आए तो आपने सिर्फ ये 6 लिखनी है। आगे जो इनकी फर्दर टाइप है उनके सिर्फ नाम लिखने। तो पहले करते हैं पर्सनल कंप्यूटर की बात। तो पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो सिर्फ एक सिंगल यूज़र उसे यूज़ कर सकता है। और जैसा कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर, इनपुट, आउटपुट या स्टोरेज डिवाइसेज होना लाजमी है, इसी तरह पर्सनल कंप्यूटर भी इन पे मुश्तमिल होता है और एक कम्युनिकेशन डिवाइस होती है जिसके ज़रिए ये कम्युनिकेट कर सकें। ये पर्सनल कंप्यूटर होता है और ये पीसी और एप्पल है। और पीसी जो है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है और जो एप्पल है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। ये इसकी समरी रही। अब हम देखते हैं कि किताब में किस तरह से बताया गया है। पर्सनल कंप्यूटर इज डिज़ाइन टू बी यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम, यानी एक सिंगल यूज़र उसे एक वक्त में यूज़ कर सकता है। इट कंजिस्ट ऑफ प्रोसेसर, मेमोरी एंड वन और मोर इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेज। हम पीछे पढ़ के आए हैं इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइसेज सारे। तो एक से ज़्यादा इनपुट, आउटपुट या स्टोरेज डिवाइसेज पर मुश्तमिल होता है और इसके अलावा मेमोरी और प्रोसेसर पर होता है। इट आल्सो ऑफन कंटेन अ कम्युनिकेशन डिवाइस। ये कम्युनिकेशन डिवाइस पे भी मुश्तमिल होता है ताकि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सके। पर्सनल कंप्यूटर आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज एंड शेप। अब जैसा कि इनकी क्लासिफिकेशन साइज और शेप पर हुई है, इसी तरह आगे पर्सनल कंप्यूटर भी डिफरेंट कैटेगरीज में मौजूद है जो डिफरेंस है साइज या शेप में। अब अगर उसकी साइज और शेप में डिफरेंस है तो उसकी प्राइस में भी डिफरेंस होगा। आप खुद देखते हैं कि जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कोई कंप्यूटर स्लिम होता है, कोई लैपटॉप स्लिम होता है, कोई नहीं होता। तो इसी तरह इनकी शेप और साइज़ अलग अलग होते हैं और इन शेप और साइज़ या पावर, प्रोसेसिंग पावर या इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, इसी डिफरेंस की वजह से इनकी प्राइस में भी डिफरेंस होता है। Personal computer is commonly used in business, at home, and other field of life. The price of personal computer is from several hundred to several $1,000. थोड़े से $1,000 या थोड़े से 100 तक ये जाता है, इसकी प्राइस जाती है। तो इसी तरह इसकी प्राइस में भी डिफरेंस है जिस तरह इसकी साइज़ और शेप में डिफरेंस है। मोस्ट कॉमनली यूज पर्सनल कंप्यूटर आर पीसी एंड एप्पल। दो पीसी और एप्पल है जिनके ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर यूज़ होते हैं। पीसी एंड इट्स कंफर्टेबल। कंफर्टेबल इसका मतलब ये होता है कि इस जैसे या इससे मुतल्लिका, यानी पीसी जैसे या इससे मुतल्लिका, इससे अहमगन जो कंप्यूटर है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ये आपका एमसीक्यूज़ है। और जो एप्पल वाले कंप्यूटर है ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। इसी तरह पीसी और इससे मुतल्लिका कंप्यूटर है वो किसकी स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हैं, वो ओरिजिनल आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हैं। डिफरेंट कंपनी है जैसे डेल, एकर, एचपी। तो ये कंपनियों के नाम याद रखिएगा जो सेल करती हैं पीसी को। ये आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। वैसे भी अगर क्वेश्चन आए तो उसके अंदर आप जब ऐसे लिख देते हैं कि ये कंपनियों के नाम है तो जो चेकर है उसको पता चलता है कि बच्चे ने इसके बारे में पढ़ा है। आगे मेजर टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर है डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड पोर्टेबल कंप्यूटर। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगर आपको पर्सनल कंप्यूटर सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर या मैक्रो कंप्यूटर पे नोट आता है तो फिर आपने डेस्कटॉप और पोर्टेबल कंप्यूटर के मुतालिक भी लिखना है।
लेकिन अगर आपको नोट नहीं आता, आपको आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज, तो फिर इसकी सिर्फ आपने नाम लिखना है कि आगे इसकी जो मेजर टाइप है वो पोर्टेबल और डेस्कटॉप कंप्यूटर है। इसी तरह यहाँ पर एक एमसीक्यू इसे भी याद रखिएगा कि मैक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इसे आगे चलते हैं तो आगे आ जाता है यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर, क्योंकि दो इसकी टाइप है, एक है पोर्टेबल कंप्यूटर, एक है डेस्कटॉप कंप्यूटर। पहले हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर आर मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। इट इज़ डिज़ाइन इन अ वे दैट ऑल इट्स कंपोनेंट फिट ऑन द डेस्क और टेबल। और इसमें उन्होंने यह बताया कि ये बहुत ही कॉमन टाइप है पर्सनल कंप्यूटर की जो यूज़ होती है, और इस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है कि इसके जितने भी कंपोनेंट हैं वो एक टेबल पर फिट हो सकें। In one model, the system unit is placed horizontal on the desktop or table and monitor is placed on the system unit. तो इसमें उन्होंने बताया कि एक तरह से एक मॉडल में ऐसा होता है कि जो सिस्टम यूनिट है, हमने पीछे सिस्टम यूनिट को भी डिस्कस किया था, तो मुझे पता है कि आपको उसका पता होगा कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। तो सिस्टम यूनिट प्लेस होता है हॉरिजॉन्टल ऑन द डेस्कटॉप और टेबल इज प्लेस ऑन द सिस्टम, यानी जो मॉनिटर है ये टेबल पर प्लेस है, और जबकि जो सिस्टम यूनिट है यहाँ पर ये वर्टिकली स्टैंड है, लेकिन एक मॉडल में ये हॉरिजॉन्टल स्टैंड होता है, ये बात उन्होंने कही। और एक अनदर मॉडल जिसे टावर मॉडल कहते हैं, यानी ये जो मॉडल है ये टावर मॉडल है जिसमें सिस्टम यूनिट वर्टिकली स्टैंड है। तो टावर मॉडल both monitor and system unit are placed on the table. The system unit in tower model is placed vertically. Some desktop computer also have touch screen. अब कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर टच स्क्रीन भी रखते हैं, जबकि कुछ के ज़रिए हम इनपुट डिवाइस यानी माउस के ज़रिए ही अपनी स्पेसिफिकेशन ये एंटर करते हैं, अपनी इनपुट को एंटर करते हैं। इसी तरह आपने इसको याद रखना है कि एक टावर मॉडल है और दूसरे जो टावर मॉडल है उसमें ये स्टैंड होता है, वर्टिकली स्टैंड होता है सिस्टम यूनिट की वजह से ये डिफरेंस है टावर मॉडल का। आगे डेस्कटॉप की डिफरेंट टाइप्स हैं। अब यहाँ पर याद रखें, अगर आपको नोट आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर पर, फिर आपने ये आगे इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करना है, अदरवाइज सिर्फ आपने पर्सनल कंप्यूटर आगे उसकी दो टाइप्स डेस्कटॉप और पोर्टेबल कंप्यूटर को डिफाइन करना है। अब ऑल इन वन कंप्यूटर है, एक वर्क स्टेशन और एक सर्वर कंप्यूटर। हम चलते हैं ऑल इन वन कंप्यूटर कंबाइन मॉनिटर एंड सिस्टम यूनिट इनटू अ सिंगल डिवाइस। ये जो ऑल इन वन कंप्यूटर है इसमें मॉनिटर है जो और सिस्टम यूनिट है वो एक सिंगल डिवाइस में कंबाइन है। जैसा कि यहाँ पर उन्होंने ऑल इन वन कंप्यूटर आपको दिखाया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सिस्टम यूनिट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये ऑल इन वन कंप्यूटर है तो सिस्टम यूनिट और मॉनिटर कंबाइन है। It does not have a separate tower. Many all-in-one model also have touch screen technology, और इसमें टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी भी होती है। मैनी इसका मतलब सारे के सारे में नहीं होती। दिस कंप्यूटर सेव डेस्कटॉप स्पेस। अब देखिए जहाँ पर ये सिस्टम यूनिट स्पेस ले रहा था एक टेबल की, वहाँ पर ये कंबाइन हो गया मॉनिटर के साथ, तो यहाँ पर डेस्कटॉप जो डेस्क है उसकी स्पेस कम ली गई है। HP टच स्मार्ट एंड एप्पल iMac आर एग्जाम्पल ऑफ ऑल इन वन कंप्यूटर। ये भी आपने MCQs के तौर पर भी याद रखना है, और वैसे भी ये नाम ज़रूर याद रखा करें जब इसे आप पेपर के दौरान मार्कर से लिखेंगे HP टच स्मार्ट और एप्पल iMac, तो ये बता देगा चेकर को कि आपने पढ़ा है। तो इससे पहले हम आगे देखते हैं, ये एक पर्सनल कंप्यूटर जहाँ पर ये वर्टिकली स्टैंड अप है सिस्टम यूनिट, और ये मॉनिटर और ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये भी इनपुट डिवाइस और ये भी इनपुट डिवाइस है। तो जिसमें वर्टिकली ये स्टैंड अप है ये टावर मॉडल है, इसलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर के तौर पर देखा गया। और कुछ पर्सनल कंप्यूटर टच स्क्रीन भी रखते हैं, जो कि हम आमतौर अपने घर में यूज़ करते हैं। ये रहा ऑल इन वन वर्क स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सिस्टम यूनिट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सिस्टम यूनिट और मॉनिटर दोनों आपस में कंबाइन है, जिसकी वजह से इसने डेस्कटॉप पे कम जगह घेरी है। तो आगे चलते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर पे। वर्क स्टेशन इज़ मोर पावरफुल एंड एक्सपेंसिव डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये भी डेस्कटॉप कंप्यूटर की कैटेगरीज में आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और पावरफुल भी है। पावरफुल का मतलब ये है ये बैटरी के लिहाज से ज़्यादा हो सकता है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा हो सकती है, इसलिए ये ज़्यादा पावरफुल है। इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन एंड ग्राफिक वर्क। अ वर्क स्टेशन कैन परफॉर्म द टास्क दैट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड। जैसा कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि वर्क स्टेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, हमने जल्दी से अपना काम करना होता है और बहुत ज़्यादा करना होता है। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिए, तो आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल को लिख लें। द ग्राफिक आर्टिस्ट यूज वर्क स्टेशन टू क्रिएट एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट फॉर मूवी
मूवीज़ एंड वीडियो गेम या फिर मूवीज़ के लिए जो हम एनिमेशन या स्पेसिफिक इफेक्ट को एंटर करते हैं तो ग्राफिक आर्टिस्ट उस वक्त वर्क स्टेशन कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। ये आपने इधर एग्जाम्पल लिखनी क्योंकि एक एग्जाम्पल काफ़ी है। आगे चलते हैं सर्वर कंप्यूटर पे। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर कैन बी यूज एज अ सर्वर कंप्यूटर। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर की कैटेगरीज में सर्वर कंप्यूटर भी आते हैं और सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड सर्विसेज एंड कंट्रोल एक्सेस टू दी हार्डवेयर प्रोग्राम एंड डाटा इन दी नेटवर्क पे जो भी डाटा है उस तक आपको एक्सेस देते हैं हार्डवेयर या प्रोग्राम तक। और सर्वर कंप्यूटर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक सर्वर कंप्यूटर होता है और बाकी क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर सर्विसेज का बोलते हैं और सर्वर वो प्रोवाइड करता है। आगे हम इसे बहुत डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखें कि क्लाइंट कंप्यूटर कहता है और सर्वर कंप्यूटर उसको, वो क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट देता है और सर्वर कंप्यूटर उसकी फुलफिल करता है। इट आल्सो प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज स्टोरेज एरिया फॉर प्रोग्राम डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, यानी तमाम डाटा इन्फॉर्मेशन को एक सेंट्रलाइज स्टोरेज एरिया पर हम स्टोर कर सकते हैं। ये सर्वर कंप्यूटर है। आगे हम डायग्राम से देखते हैं सर्वर कंप्यूटर कैसा होता है, वर्क स्टेशन कैसा होता है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा कंप्यूटर है जो कि आपस में है, तो इसको हम वर्क स्टेशन कंप्यूटर कहते हैं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि ग्राफिक आर्टिस्ट इसे यूज़ करते हैं एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट्स के लिए, तो ये एक वर्क स्टेशन कंप्यूटर है। और जबकि ये जो है ये है सर्वर कंप्यूटर, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सर्वर कंप्यूटर जो सेंट्रलाइज स्टोरेज हमें प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर हम डाटा प्रोग्राम स्टोर कर सकें, ये सर्वर कंप्यूटर है। और ये जितने भी है ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर। अब हम चलते हैं आगे। दूसरा ये किसकी टाइप है, ये हम पर्सनल कंप्यूटर की अभी तक टाइप्स पढ़ रहे हैं। अब हम आ गए पोर्टेबल कंप्यूटर। तो पोर्टेबल कंप्यूटर भी एक मोबाइल पर्सनल कंप्यूटर है दैट कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली। ये जो कंप्यूटर हम इन्हें इजीली एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। आप देख सकते हैं इन डायग्राम में। अब ये कंप्यूटर को हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं ये हमारे लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं है। हम लेके तो जा सकते हैं लेकिन ईजी नहीं। अब इस कंप्यूटर को आप बार बार अपने साथ तो नहीं रख सकते। इसी तरह ये कंप्यूटर देख लें और ये कंप्यूटर तो बिल्कुल ही नहीं एक जगह से दूसरी जगह ईजीली लेके जा सकते। लेकिन जो हमने पर्सनल कंप्यूटर की डेस्कटॉप के बाद हमने पोर्टेबल कंप्यूटर पढ़ा, तो ये एक मोबाइल पर्सनल कंप्यूटर की तरह हमें नज़र आया जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकते हैं। ये भी इनपुट आउटपुट और स्टोरेज और प्रोसेसिंग कंपोनेंट रखता है, लेकिन इसमें ये जो कंपोनेंट है वो इंटीग्रेटेड हो गए इनटू सिंगल यूनिट, यानी एक सिंगल यूनिट में तमाम की तमाम चीज़ें हमने कंबाइन कर दी। इट कैन रिसीव पावर फ्रॉम एन बैटरी या इलेक्ट्रिक आउटलेट, या इलेक्ट्रिक आउटलेट या बैटरी के ज़रिए हम इससे पावर रिसीव करते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ इतना याद रखेंगे बैटरी के ज़रिए हम पावर को रिसीव करते हैं, क्योंकि ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको लाजमी दूँगी। अब आगे चलते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर आर अफेक्टिंग आवर डेली रूटीन इन दिस मॉडर्न एज। जब आप लिखें तो इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसको समझ लें, मैं आपको समझा देती हूँ। उन्होंने कहा कि आज का जो दौर है, जो मॉडर्न दौर है, इसमें जो पोर्टेबल कंप्यूटर है, जो आसानी से हम कंप्यूटर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर ने हमारी जो डेली रूटीन की लाइफ है उसको अफेक्ट किया है, नेगेटिव तौर पर भी और पॉजिटिव तौर पर भी। पीपल कैन यूज़ मोबाइल कंप्यूटर एनीवेयर एट होम इन। इसने हमारी डेली रूटीन को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से इफेक्ट किया है। तो ये कैसे किया आप भी देखेंगे। आजकल जो हम मोबाइल या पोर्टेबल कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो इससे हो सकता है कि कोई नेगेटिव एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे तो कोई पॉजिटिव को परफॉर्म करे। इससे हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। हम कहीं भी चाहे ट्रैवल कर रहे हो तो हम अपने लैपटॉप को यूज़ करते हुए अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। और कई ये भी होता है कि इसी से नेगेटिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसी तरह इन्होंने यहाँ पर भी डिफ़ाइन किया है कि पोर्टेबल कंप्यूटर कैसे इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ज़रा हाईलाइट कर, तो यहाँ पर सिर्फ इन्होंने इतना ही बताया। अगर आप चाहते हैं, चलो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। पीपल कैन यूज़ मोबाइल कंप्यूटर एनीवेयर एट होम, इन ऑफिस और क्लासरूम। आप अपने मोबाइल कंप्यूटर को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो घर पे हो, ऑफिस पे हो, क्लासरूम में हो या ड्यूरिंग ट्रैवल, क्योंकि ये इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, तो हम इसे अपने पास ही रखते हैं। जैसे कि एक बिजनेस मैन है तो इससे वो अपने सफ़र के दौरान अपने मैनेज कर सकता है अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी क्लास में डिफरेंट एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है इसके ज़रिए। इसी तरह अगर ये अच्छे काम कर रहा है, क्योंकि ये स्टडीज़ के रिलेटेड अच्छा है, जैसा कि अगर आप मेरी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं तो आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, तो लेकिन अगर आप कुछ और देखते हैं तो वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में आ जाता है। इसी तरह पोर्टेबल कंप्यूटर आर क्रिएटिंग सम नेगेटिव इफेक्ट एज वेल। पीपल यूज़ दैम फ्रिक्वेंटली टू स्टे ऑनलाइन, प्ले गेम्स एंड चैटिंग इट इज़। अब कुछ लोग हैं जो एक दूसरे से फजूल में एक दूसरे से बात करते रहते हैं, या फिर वो ऑनलाइन रहना पसंद करते हैं, या वो गेमें खेलते हैं जो कि सिर्फ अपना वक्त ज़ाया करते हैं। इस तरह से ये एक नेगेटिव इफेक्ट है जो कि पोर्टेबल कंप्यूटर का। इट इफेक्ट सोशल इंटरेक्शन अमंग द पीपल।
अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर जो इंक्लूडेड लैपटॉप एंड टैबलेट। अब यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर पोर्टेबल कंप्यूटर पे नोट आए तो फिर आपने लैपटॉप और उसकी आगे टाइप्स को लिखना है, अदरवाइज आपने सिर्फ नाम लिखने हैं, क्योंकि आपने वहाँ पर अपना टाइम भी देखना है। ये बहुत एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको बार बार मैं इसीलिए गाइड कर रही हूँ। अब लैपटॉप की बात करें तो आप जानते हैं लैपटॉप को, कौन नहीं जानता। तो लैपटॉप एक मोबाइल कंप्यूटर है दैट हैज़ कीबोर्ड। ये एक एमसीक्यूज भी आपके लिए कि मोबाइल कंप्यूटर के तौर पर जाना जाता है लैपटॉप, और इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। दैट हैज़ कीबोर्ड, स्क्रीन एंड अदर डिवाइसेज इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल कम्पैक्ट केस। एक सिंगल कम्पैक्ट केस में ये तमाम की तमाम इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेज है, प्रोसेसिंग है, कीबोर्ड है, जो भी है ना, ये सब एक सिंगल कम्पैक्ट केस में इंटीग्रेटेड हो गई हैं, यानी एक ही चीज़ में आ गई हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू फिट इन दी लैप। लैप मतलब अपनी गोद में, इसको ये डिज़ाइन इसलिए किया गया कि आप इसे अपनी गोद में रख सकें। इट यूज़ लेस पावर दैन डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड कैन बी यूज आउटडोर विदाउट द नीड ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटलेट। इन्होंने इस लाइन में ये बताया कि ये लेस पावर को यूज़ करता है डेस्कटॉप की निस्बत, क्योंकि डेस्कटॉप जब तक आप पावर देंगे तब तक चलेगा, जैसे ही आप पावर सप्लाई ऑफ करेंगे ये बंद हो जाएगा। लेकिन लैपटॉप को आप चार्ज कर सकते हैं और बगैर मुसलसल पावर सप्लाई के आप इसे यूज़ कर सकते हैं बैटरी की तरह, क्योंकि इसमें बैटरी होती है। इट हैज़ बैटरीज एंड कैन यूज़ फॉर मैनी हॉर्स विदाउट कंटिन्यूस पावर सप्लाई। एक मुसलसल पावर सप्लाई के बगैर आप इसे कई घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने इसकी बैटरी को चार्ज किया है। इट टाइपिकली हैज़ बिल्ट इन वायरलेस कम्युनिकेशन फैसिलिटी। ये जो कम्युनिकेशन डिवाइस ज़रूरत होती थी हमें डेस्कटॉप में, हमने पढ़ा कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस होती है जिसके ज़रिए हम इसे कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। इसी तरह लैपटॉप भी रखता है बिल्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन फैसिलिटी। सम लैपटॉप कम विद टच स्क्रीन। कुछ लैपटॉप है जो टच स्क्रीन के साथ हैं। लैपटॉप इज़ आल्सो नोन एज नोटबुक कंप्यूटर। ये भी आपका एमसीक्यूज है कि हम लैपटॉप को नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। आगे इसकी दो टाइप्स देखें, अल्ट्रा बुक और नेट बुक। इट इज़ थिन, लाइट वेट एंड फुल फीचर लैपटॉप। ये एक थिन है यानी पतला है, स्मार्ट है, लाइट वेट है, कम इसका जो वेट है वो कम है, उठाने में आसानी है, और फुल फीचर लैपटॉप है विद हाई एंड प्रोसेसिंग एंड वीडियो कैपेबिलिटी। इट टाइपिकली यूज सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये एसएसडी को यूज़ करता है, सो इट बूट्स अप वेरी फास्ट, जिसकी वजह से ये बूट्स अप वेरी फास्ट हो जाता है, यानी जल्दी से चालू हो जाता है। इट यूज़ वेरी लेस पावर एंड प्रोवाइड लॉन्ग बैटरी लाइफ दैन ट्रेडिशनल लैपटॉप। जो रवायती लैपटॉप है जो आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होता है, उसकी बदौलत ये हमें ये पावर सप्लाई पावर कम यूज़ करता है और हमें ज़्यादा बैटरी लाइफ देता है। इट डज़ नॉट हैव एनी ऑप्टिकल ड्राइव। इसमें कोई भी ऑप्टिकल ड्राइव नहीं होती। सम एग्जांपल जो इसकी हैं वो एप्पल मैक एयर और एज अ जैन बुक है। तो यहाँ पर आप एक आधी को याद कर लें, ये अपने जहन में रखें कि अगर ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आए तो आपको पता हो ये अल्ट्रा बुक की एग्जाम्पल है। आगे आ जाती है नेट बुक। इट इज़ स्मॉल, लाइट वेट एंड इन एक्सपेंसिव लैपटॉप कंप्यूटर। इट हैज़ लॉन्गर बैटरी लाइफ दैन लैपटॉप। जो लैपटॉप है ना उसकी निस्बत जो नेटबुक है वो ज़्यादा बैटरी रखती है, और ये स्मॉल भी है, लाइट वेट भी है, और ये इतना महंगा लैपटॉप भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ये भी याद रखेंगे कि अल्ट्रा बुक की निस्बत जो नेट बुक है वो कम फीचर रखता है, कम बैटरी लाइफ है और कम थिन है, कम लाइट वेट है। इट हैज़ लॉन्गर बैटरी लाइफ दैन लैपटॉप। यहाँ पे लैपटॉप की बात हुई है, अल्ट्रा बुक की बात नहीं हुई। इट हैज़ बिल्ट इन वायरलेस कैपेबिलिटी। इसमें भी वायरलेस कैपेबिलिटी है कि आप इससे अपने वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं बगैर वायर के। इट इज़ सूटेबल फॉर जनरल कंप्यूटिंग एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अब अगर आपने वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है तो आप नेट बुक को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ सूटेबल। आगे, इट हैज़ लिमिटेड मेमोरी एंड स्टोरेज। इसमें जो मेमोरी और स्टोरेज है वो कम होती है। इट प्रोवाइड रिड्यूस कंप्यूटिंग पावर एज कम्पेयर टू फुल साइज लैपटॉप कंप्यूटर। आगे, इट हैज़ नो ऑप्टिकल ड्राइव। ये भी कोई भी ऑप्टिकल ड्राइव नहीं रखती और ये भी कोई भी ऑप्टिकल ड्राइव नहीं रखती। तो इस तरह से आगे इनको देखते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि ये ट्रेडिशनल लैपटॉप और ये अल्ट्रा बुक है, ये कितना थिन नज़र आ रहा है, और ये थोड़ा सा उससे थिन नहीं है, लेकिन ये लैपटॉप से थिन है। यहाँ पर आप देख लें, ये जो आपको पिक नज़र आ रही है ये है नेट बुक की, लैपटॉप की नेट बुक जो, तो ये अल्ट्रा बुक है। अब इन दोनों में डिफरेंस साफ नज़र आ रहा है। ये दो मैंने पिक ली हैं अल्ट्रा बुक की, तो ये कितना ज़्यादा थिन है, और इसकी स्क्रीन भी देखें कितनी थिन है, और जितना ये पतला है उतना ही ये कम वेट होगा। इसी तरह से इन दोनों में आप डिफरेंस कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं टैबलेट की तरफ। तो टैबलेट इज़ अ थिन लाइट वेट मोबाइल कंप्यूटर विद टच स्क्रीन। आप गौर करें तो हम पहले डेस्कटॉप पे गए, फिर डेस्कटॉप से ज़्यादा आसान क्या था, लैपटॉप था, पोर्टेबल कंप्यूटर जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें। अब उससे भी थोड़ा कम साइज़ में आ गया टैबलेट। तो टैबलेट उससे भी थिन है, लाइट वेट है, और मोबाइल कंप्यूटर विद टच स्क्रीन। इसकी टच स्क्रीन होती है
और इसमें मुख्तलिफ ऐप होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूजली स्मॉलर दैन लैपटॉप, ये लैपटॉप से भी ज़्यादा स्मॉलर है। सम लैपटॉप इंक्लूड अ स्टाइलस दैट लुक लाइक अ स्मॉल पेन। स्टाइलस एक इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम इनपुट कर सकते हैं, तो टैबलेट कुछ इसके साथ इंक्लूड होते हैं जो कि पेन की तरह यूज़ होता है और हम इसके ज़रिए टच कर सकते हैं स्क्रीन को। इट कैन बी यूज टू एंटर डाटा एंड सेलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन दिस स्क्रीन। जैसे आप अपनी फिंगर से यूज़ करते हैं मोबाइल को, तो फिर आप स्टाइलस से यूज़ करेंगे टैबलेट को। अब फिजिकल कीबोर्ड कैन आल्सो बी अटैच टू द टैबलेट, यानी अगर आप चाहते हैं क्योंकि फिजिकल कीबोर्ड को हम अटैच कर दें तो हम उसको भी अटैच कर सकते हैं टैबलेट के साथ। इट प्रोवाइड लॉन्गर बैटरी लाइफ दैन लैपटॉप। अब देखिए ये उससे स्मार्ट भी है, ये लैपटॉप से स्मॉलर भी है और बैटरी लाइफ भी इसकी ज़्यादा है। एप्पल आईपैड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टैबलेट कंप्यूटर। यहाँ पर ये आपका MCQs है, आप आगे जो पीछे MCQs पढ़ेंगे वहाँ पे भी आप देखेंगे कि एप्पल आईपैड किसकी एग्जाम्पल है, ये टैबलेट की एग्जांपल है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर टैबलेट के बारे में उन्होंने बताया कि ये बहुत सी वैरायटी में आ गया कि जिसमें पहले से इंस्टॉल प्रोग्राम होते हैं जिसे हम मोबाइल एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप्स कहते हैं। यानी आप जो मोबाइल में ऐप यूज़ करते हैं तो लैपटॉप इस वैरायटी के साथ आते हैं कि वो ऐप्स कुछ पहले से इंस्टॉल होती हैं। इट कैन बी यूज टू ब्राउज द वेब, सेंड एंड रिसीव द ईमेल एंड वॉच वीडियोज़ ETC। अब ये जो ऐप्स हैं इसको हम मुख्तलिफ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। टैबलेट को हम इस पर अपना इंटरनेट चला सकते हैं, हम किसी से ईमेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं, हम वीडियोज़ देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं उस पर। तो दे आर एक्सटेंशन कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर टैबलेट्स दैट कैन बी डाउनलोड ऑन टैबलेट्स फॉर फ्री और फॉर अ स्मॉल प्राइस। कुछ ऐप्स हैं जो कि हम फ्री तौर पर इंस्टॉल कर लेते हैं और कुछ है जिसके लिए हमें थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ता है, पे करना पड़ता है। अब दो बेसिक जो इसकी आगे डिज़ाइन है वो है एक स्लैट और एक कन्वर्टेबल। जो स्लैट है वो बिल्कुल स्लैट ऐसा टैबलेट है जिसके साथ फिजिकल कीबोर्ड नहीं है और आप इस पे आसानी से टच स्क्रीन के ज़रिए आप इस पे काम कर सकते हैं। और जो कन्वर्टेबल है वो इसके साथ फिजिकल कीबोर्ड और आप इसकी स्क्रीन को घुमा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्लैट। दिस टाइप ऑफ टैबलेट डज नॉट कंटेन अ फिजिकल कीबोर्ड। यहाँ पे कोई फिजिकल कीबोर्ड नहीं है। इट यूज़ एंड ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड फॉर इनपुट। आप अपने मोबाइल से जो टाइप करके करते हैं ना उसे हम वर्चुअल कीबोर्ड कहते हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे जाते हैं तो मैसेज करते हैं, तो मैसेज करते वक्त जिस कीबोर्ड को आप स्क्रीन पे यूज़ कर रहे हैं उसको हम वर्चुअल कीबोर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा कि ऑन स्क्रीन जो वर्चुअल कीबोर्ड है वही हम टैबलेट में यूज़ करते हैं। द यूजर कैन आल्सो अटैच फिजिकल कीबोर्ड विद ब्लूटूथ और वायरलेस। ब्लूटूथ की मदद से या वायरलेस की मदद से हम जो फिज़िकल कीबोर्ड है उसको हम अटैच कर सकते हैं अपने टैबलेट के साथ। फिर जो आप फिज़िकल कीबोर्ड से इनपुट देंगे वही आपके टैबलेट में जाएगी। अब एक दूसरी जो इसका डिज़ाइन है वो कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल दिस टाइप ऑफ टैबलेट हैज़ डिस्प्ले स्क्रीन अटैच टू द कीबोर्ड। अब इसके साथ क्या होता है कि ये जो कीबोर्ड की स्क्रीन है ये अटैच होती है, ये जो टैबलेट की स्क्रीन है ये अटैच होती है कीबोर्ड के साथ और इसको हम 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं, यानी रोटेट कर सकते हैं और हम इसको बंद कर सकते हैं। जैसे हम अपने लैपटॉप को फोल्ड ऑन कर देते हैं ना कीबोर्ड के ऊपर, इसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं। तो ये लुक लाइक अ नोटबुक कंप्यूटर की तरह हमें ये दिखाई देता है। यहाँ पर आगे देखिएगा ये रहा स्लैट टैबलेट आप देख सकते हैं और यहाँ पर हम अपने गूगल पे ब्राउज कर सकते हैं, हम यहाँ पर मूवीज़ देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। तो ये आपका स्मॉल वो रहा टैबलेट, स्लैट टैबलेट। तो इस स्लैट टैबलेट में मुख्तलिफ ऐप हैं जो हम प्री इंस्टॉल हमें मिल जाती है, कुछ को हम डाउनलोड कर लेते हैं। और जो हमने एक और बात इसके मतलब ये पढ़ी थी कि हम इस पे मूवीज़ वगैरह दे सकते हैं और फिज़िकल कीबोर्ड को अटैच कर सकते हैं ब्लूटूथ या वायरलेस की मदद से। और हम इस पे यूज़ वैसे कौन सा करते हैं, अगर हमने फिज़िकल कीबोर्ड इसके साथ अटैच नहीं है तो हम वर्चुअल कीबोर्ड को यूज़ करते हैं। तो ये रहा स्लैट टैबलेट। अब आ जाए कन्वर्टेबल टैबलेट। तो ये लुक लाइक अ नोटबुक कंप्यूटर की तरह ये हमें नज़र आता है और इसके साथ स्क्रीन के साथ हमने कीबोर्ड को अटैच किया होता है और हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये ज़रा एडवांस जो कन्वर्टेबल टैबलेट है उसकी पिक मैंने यहाँ पे लगाई। तो आगे हम जो पढ़ेंगे वो है मोबाइल डिवाइसेस। मेरे ख्याल में वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मोबाइल डिवाइसेस अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मोबाइल डिवाइसेस को पढ़ेंगे।